नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसून। पुनः स्वागत करते हैं आपको अपने एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करते हैं शब्द सह के बारे में। शब्द सह मतलब शब्द रूपी सहयोगी, शब्द रूपी मंत्र, शब्द रूपी यंत्र, सारा सहयोग शब्दों का अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करने के लिए। और साथ ही साथ हम नाम ज्योतिष पर चर्चा करते हैं। नाम ज्योतिष संपूर्ण जीवन विश्लेषण का एक बहुत ही कैलकुलेटिव बेस है, आधार है। इस नाम के आधार पर हम जीवन के सभी रूपों को देख सकते हैं, सभी समस्याओं की गणना कर सकते हैं और शब्द रूप से उसका हम समाधान भी कर सकते हैं। साथियों, आज जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं वह है हमारे नाम में वह एक कौन सा सूत्र है जिसका उपयोग करके, जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन के हारी हुई बाजी को भी अंतोगत्वा जीत में बदल दे सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। एक सूत्र है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ण है जिसको यदि हम जान जाएं और उसका हम सही उपयोग कर लें उस वर्ण का, तो हम अपने जीवन के हारी बाजी को भी जीत में बदल दे सकते हैं। आप यदि इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारा विनम्र आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह का नए नए बिंदु पर नई नई जानकारियां हम इस YouTube चैनल पर देते रहते हैं, जिससे आपका जीवन बगैर किसी खर्चे के, केवल विचारों में परिवर्तन से, शब्दों के उच्चारण से अपने जीवन में आप सकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं। चलिए साथियों, हम अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक सूत्र बताते हैं कि आप अपने नाम में एक ऐसा वर्ण को ढूंढें जो वर्ण या जो शब्द या जो भाग्य, जो कर्म आपके जीवन में हार को जीत में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी गणना की शुरुआत के लिए आप जानते हैं कि हम लोग अपने नाम को स्वर और व्यंजन में विभक्त करते हैं। यह सब वीडियो में हमने बता दिया। चलिए, आज मैं कोई तैयार नहीं हूं, इसलिए मैं अपने नाम को ही ले लेता हूं। कल भी हमने अपने नाम को ही ले लिया था, हालांकि वह एक जातक का नाम था। आज मैं अपने नाम को ही ले लेता हूं। वह है पंग प अंग क ज क उ म आ और र। 9 अक्षर तक लेना होता है। इसके बाद का फिर गणना अलग है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। इन सूत्रों के लिए केवल एक देखना है। अब आप भी इसी तरीका से अपने नाम का विभक्तिकरण कर ले। सभी स्वर व्यंजन को एक क्रम में लिख ले, 9 क्रम तक। ये तो कोई कर सकता है, सबका नाम है, आप भी अपने नाम को ऐसा कर ले। अब हम लोग उस सूत्र को पकड़ते हैं, उस सूत्र को जानते हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में कहा है कि उसी नाम में एक ऐसा वर्ण है जो आपको आपके जीवन में हारती हुई बाजी को भी जीत में बदलने की शक्ति रखता है। हमें केवल उसके प्रति जागरूक, उसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है, उसे हमें जानने की आवश्यकता है। चलिए, पहला सूत्र क्या है? सबसे पहला सूत्र है, क्या आपके नाम में ऊकार, छोटी ऊ की मात्रा है? जैसे किसी का नाम ही ऊ से शुरू हो सकता है। मान लीजिए उदय, उदय, तो ये तो ऑलरेडी ऊ आ गया पहले क्रम में। लेकिन ऐसा भी संभव है कि ऊ से नाम न शुरू हो, किसी और वर्ण से यदि नाम शुरू होता है तो फिर हमें देखना है कि छोटी ऊ की मात्रा कहां और किस स्थान पर आ रहा है। ये छोटी ऊ की मात्रा जो है वो हमारे उत्साह से संबंधित है। और
यह मंगल से संबंधित है। यह उकार एक जादुई वर्ण है जो किसी भी परिस्थिति को पलट देने की क्षमता रखता है। तो इसलिए हमें अपने नाम में इस उकार के महत्व को समझना है। दुर्घ ऊ नहीं, बड़ी ऊ नहीं, छोटी ऊ की मैं बात कर रहा हूं, छोटी ऊ की मात्रा। तो हम यदि देखते हैं अभी पंकज कुमार में, तो छोटी ऊ जो आ रहा है वो 6ठे स्थान पर है। आप भी देखें, किसी का नाम हो सकता है मुकेश, तो मुकेश यानी कि ऊ दूसरे क्रम में आ गया है। किसी का नाम हो सकता है जो तीसरे क्रम में आ सकता है, किसी का चौथे, पांचवें, छठे, आठवें, नौवें, 9 क्रम तक कहीं भी उकार की मात्रा यदि आपके नाम में है तो आपका प्रथम सूत्र ही लागू होगा। मैं आगे अन्य सूत्र बताता हूं। तो प्रथम सूत्र क्या देखना है कि या तो ऊ डायरेक्ट हो या उकार की मात्रा हो। अब हम ये देखेंगे यहां पे कि वह ऊ कहां आया है। थोड़ा वीडियो लंबा भी होगा लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक बिंदु पर अर्थ अलग है, तरीके अलग हैं और उसका उपयोग का सिस्टम जो है सो थोड़ा अलग और बदल जाता है। यदि वो पहले ही स्थान पे आ गया तो आप याद रखिए कि आप अपने जीवन के हारी बाजी को आप बदल सकते हैं उद्यमशीलता के, एकदम उद्यम के जरिए आप अपने जीवन के हारी बाजी को बदल दे सकते हैं। मेहनत करना, उद्यम करना, कार्य करना, उसमें आप एकदम तेजी से लग जाइए। आप देखिएगा आप कैसा भी कार्य हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वह तुरंत के तुरंत बदलना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो कीवर्ड है, ऐसा समझिए कि जीवन के कर्म जो हैं वो उद्यमशील हो जाएंगे। यदि पहले स्थान पर ऊ है और अपने जीवन में हारी बाजी को आप बदलना चाहते हैं तो उद्यमशीलता को आपको बढ़ा देना होगा। और आपके लिए एक शब्द सा होगा, वो होगा भास्कर देव। भास्कर देव, भास्कर देव। आप अपने उद्यमशीलता को बढ़ाइए, ये कर्म है, और भाग्य को बदलिए भास्कर देव के जरिए। भास्कर देव एक ऐसा शब्द सा है जो यदि प्रथम स्थान पर ऊ आ रहा है तो उनके लिए विशेष शब्द सा है भास्कर देव, जिसका उपयोग उच्चारण लिख करके पॉकेट में रखना, साथ में उसका अपने कार्य टेबल पर रखना, ये सभी चीज जगह वह इस ऊर्जा को और प्रमोट करता है और जिससे आप जल्दी से जल्दी आपको परिणाम प्राप्त होता है। यदि वो दूसरे स्थान पर आ गया, जैसे मैंने बताया मुकेश, सुरेश, तो वो जो है दूसरे स्थान पर है। ऐसे व्यक्ति को अपने उत्साह को बनाए रखना है। सूत्र है आपका जीवन में, कैसे भी बाजी को आप निरुत्साहित मत होइए। आप निश्चित जानिए कि ईश्वर ने आपको क्षमता दी है, आप उत्साह को बनाए रखिए। आप किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता अपने आप में डेवलप कर लेंगे। किसी भी हारी हुई बाजी को आप जीत में बदल देंगे यदि आप केवल और केवल उत्साह को मेंटेन कर लिए। कभी भी उत्साह को गिरने नहीं दे। आप विश्वास रखें कि हमें भगवान ने दूसरे वर्ण दिए हैं, हम उत्साह के जरिए कोई भी परिस्थिति को बदलने की हम क्षमता रखते हैं। तो उत्साह को आप मेंटेन कीजिए। आपके लिए उद्यम काम नहीं करेगा, ठीक है, काम होगा, उद्यम तो हर एक कोई करता है, लेकिन आपके लिए उत्साह कार्य करेगा यदि वो दूसरे स्थान पर है। और आपके लिए जो शब्द सा होगा वो होगा चंद्र विजय। चंद्र विजय, इस शब्द को आप बोलिए, उच्चारण कीजिए, अधिक से अधिक आपका उत्साह भी मेंटेन रहेगा। यह शब्द आपके उत्साह को बनाए रखने में भी आपका सहयोग करेगा। तो चंद्र विजय लिख करके पॉकेट में रख लीजिए, गले में पहन लीजिए, आप पूजा स्थान पर इसको रखिए, उच्चारण कीजिए। इस शब्द के साथ ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग कीजिए चंद्र विजय, फिर आप अपने जीवन के हारी बाजी को आप जीत में बदल सकते हैं। यदि आपका ऊ तीसरे स्थान पर है तो याद रख लीजिए उद्देश्य, आप केवल एक उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए, यह सोच करके कि इस हारी हुई बाजी को हम जीत में कैसे बदल सकते हैं। जब आप इस पर विचार कीजिएगा तो आपके दिमाग में एक उद्देश्य की स्थापना होगी। आप जिस क्षण यदि तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा है, जिस समय आप उद्देश्य का निर्धारण कर लिए, अब समझ लीजिए कि अब आप उस हारी हुई बाजी को आप बदल दीजिएगा। उद्देश्य विहीन आप रहेंगे, यदि तीसरे स्थान पर ऊ है और आप उद्देश्य विहीन रहेंगे तो आप हार
और आपकी बड़ी हार में तब्दील हो जाएगी, आप उसे जीत में नहीं बदल सकते हैं। तीसरी ऊ की मात्रा यदि छोटी ऊ की मात्रा यदि तीसरे स्थान पर रहे तो उस व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य का होना बहुत आवश्यक है, तभी वह अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना ले सकता है। आपके लिए जो शब्द स होगा वो होगा वाचस्पति। वाचस्पति, वाचस्पति। इस शब्द स का आप उच्चारण करें, प्रयोग करें, लिख करके रखें। बार बार मैं नहीं बोलूंगा, केवल मैं अब ये बोलूंगा कि आप अपने शब्द स का उपयोग करें, प्रयोग करें। इसका अर्थ ये हुआ कि आप उसे लिख के रख सकते हैं, बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, उसका रिपीटेशन कर सकते हैं। अपने शब्द स का उपयोग करें और फिर जीवन में आप जीत की ओर कदम बढ़ाएं। चौथे स्थान पे यदि आपका ऊ अक्षर आ रहा है, छोटी ऊ चौथे स्थान पर, तो आप निश्चित जानिए कि जो भी आपके पास संपत्ति है आप उसका सदुपयोग करके किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है। यदि चौथे स्थान पर ऊ है तो आप अपनी जो संपत्ति है, चाहे मिली संपत्ति, अर्जित संपत्ति, उस संपत्ति का सदुपयोग करके, उपयोग करके आप जीवन के हारी बाजी को बदल सकते हैं। आपके लिए जो शब्द स होगा वो होगा काल भौम। काल भौम। इस शब्द स का आप उपयोग करें, उच्चारण करें और इसके ऊर्जा के जरिए आप जीवन में जीत को आकर्षित करें। यदि पांचवें स्थान पर छोटी ऊ की मात्रा आ रही है, देखिए छोटी ऊ की मात्रा, फिर मैं याद दिला दूं, छोटी ऊ की मात्रा ही जीवन में हार को जीत में बदलने की शक्ति रखता है। तो यदि वह पांचवें स्थान पर आ रहा है तो आप अपने भोजन पर ध्यान दें, लोगों के साथ भोजन करें, शेयर्ड फूड भोजन कराएं, दोस्तों के कराएं, छोटा मोटा पार्टी दें। आप इस भोजन के जरिए, खाना के जरिए, फूड के जरिए आप अपने जीवन के हारी हुई परिस्थिति को जीत में बदल सकते हैं। आप जब जिन परिस्थिति में हर का अलग अलग होता है, आप वहां ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो देखिएगा कि अरे मैं बुलाता हूं इनको खाने पर बुलाता हूं, जरूर हमारा काम बन जाएगा। तो ये भोजन जो आपका कीवर्ड रहेगा, यदि पांचवें स्थान पर छोटी ऊ की मात्रा है, ये भोजन के जरिए आप अपने हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकते हैं, जीत की ओर तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। और आपका जो शब्द स होगा वो होगा बुद्धि विक्रम। बुद्धि विक्रम, बुद्धि विक्रम, बुद्धि विक्रम। आप इस शब्द स का अधिकाधिक प्रयोग करें, उपयोग करें, लिखें, बोलें, उच्चारण करें, मन ही मन उच्चारण करें। इस शब्द का आप उच्चारण करते चले। यदि छठे स्थान पर ऊ की मात्रा आ रहा है तो उत्साह, 2 में भी उत्साह था और 6 में भी उत्साह ही कीवर्ड है। आप उत्साह को केवल बनाए रखें, आप उत्साह केवल मेंटेन कर लीजिएगा। आपको लगेगा कि कैसे होगा, लेकिन आप मानिए कि हो जाएगा। आप उत्साह को अपने आप में बनाए रखें, आप देखिएगा कि आपकी बाजी पलट गई। उत्साह कभी मत खोने दीजिए, बाकी पैसा खो जाए, लोग खो जाए, सब चीज खो जाए, आप उत्साह को बनाए रखिए, आपकी जीत निश्चित आगे होने वाली है। आपका शब्द है श्री सैन्य। श्री सैन्य, श्री सैन्य। इस शब्द का आप अधिकाधिक प्रयोग करें, उपयोग करें। आप देखेंगे कि आपकी हारी हुई बाजी धीरे धीरे जीत में बदलने वाली है और आप जीत की ओर तेजी से बढ़ने वाले हैं। अब सृजन, ये शब्द है यदि ऊ की मात्रा आपके 7वें स्थान पर मौजूद है, 7वें स्थान पर, फिर क्या होगा? आप ध्यान दीजिए कि क्या आप एक नया चीज ऐसा कर सकते हैं जो अभी तक ये कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पे यदि 7वें स्थान पर ऊ की मात्रा आ गई और आपकी स्थिति जो है वो खराब हो गई है, आप परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, आप हार रहे हैं, आप जीतना चाहते हैं, तो फिर वैसी परिस्थिति में आपका जो अभी तक जो कार्य है, जो चीजें हैं, कोई काम नहीं करेगा। आप निश्चित जान लीजिए कि आपको कोई नया कार्य का सृजन करना पड़ेगा, नए बुद्धि का, नए तरीके का इजाद करना पड़ेगा, नया सिस्टम लागू करना पड़ेगा। तब आप जाकर के, आप जब तक सृजन नहीं करेंगे तब तक आप इस हार को जीत में नहीं बदल सकते हैं। तो 7वीं जगह पे यदि छोटी ऊ की मात्रा है तो आपको सृजन के प्रति ध्यान देना होगा। और आपका जो शब्द होगा वो होगा नागवीर। यह शब्द आपको सृजन करने में सहयोग करेगा। नागवीर शब्द का आप उपयोग करें, प्रयोग करें अधिकाधिक। यदि 8वें स्थान पे आपका छोटी ऊ की मात्रा है तो विवेक आपका काम करेगा। विवेक, देखिए, एक होता है बुद्धि,
अब एक होता है अनुभव और फिर एक होता है विवेक। तो जो भी बुद्धि जीवन में आपने लगाया, उससे जो भी अनुभव हुआ, उन सबों का मिला जुला जो एक जिस चीज आपने सीखा है, आप उसका उपयोग कीजिए। वह विवेक है। आप विवेक का, यहाँ विवेक छोड़ के पैसा काम नहीं करेगा, लोग आपके काम नहीं करेंगे, आपके रिश्ते काम नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका ज्ञान भी पूरा पूरा काम नहीं करेगा। यहाँ जो काम करेगा आपका, वो विवेक काम करेगा। यदि आपकी छोटी ऊ की मात्रा 8वें स्थान पे है तो आप विवेक के जरिए अपनी परिस्थिति को बदल दे सकते हैं, हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। यह हुआ विवेक। और आपके लिए यह विवेक विकसित, या विवेक को विकसित करने के लिए या जीवन में परिवर्तन के लिए आपको शनि वृत्त, शनि वृत्त, शनि वृत्त इस शब्द का उपयोग करना है, प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि आपका विवेक भी जागृत हो रहा है और साथ ही साथ आपकी जो स्थिति जो हारी हुई नजर आ रही है, वह परिस्थिति वो जीत में तब्दील होने लगेगी। तो शनि वृत्त शब्द का प्रयोग करें। यदि आपके नाम में छोटी ऊ की मात्रा या सीधा ऊ 9वें स्थान पे हो तो वह आपके लिए, आप जितने प्रसिद्ध हैं अभी तक अपने कर्मों के जरिए, आप जितना प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं, जितने लोग आपको जानते हैं, तो प्रसिद्धि जो है वही आपके लिए रास्ता निकालेगा। जो आपने अभी तक प्रसिद्धि प्राप्त किया है वो, हालांकि ऊ रहेगा तो आप खुद प्रसिद्ध होइएगा भी, ये तो सकारात्मक है। ये 9वें स्थान पर ऊ की मात्रा है तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन जितनी प्रसिद्धि आपको प्राप्त हुई है, वह फेमिसिटी जो आपका है, वही आपका सूत्र है हार को जीत में बदलने के लिए। वह प्रसिद्धि ही, लोग आपको जान रहे हैं तो उसमें से कोई मिल जाएगा आपको जो आपका सहयोगी बन जाएगा। तो आपकी प्रसिद्धि आपके लिए सूत्र होगा हारी हुई बाजी को जीत में बदलने के लिए। इसका आप प्रयोग करें। और विक्रम, विक्रम, विक्रम इस शब्द का आप उच्चारण करें, प्रयोग करें। आप इसका उच्चारण करने से आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। ये दोनों का एक अनुनाश्रय संबंध है। जितना शब्द, ये चीजें भी बढ़ेंगी और ये चीज आपको अपने हारी हुई बाजी को जीत में बदलने में भी आपके लिए सहयोगी होंगे। तो ये रहा हमारा ये। अब हम इसे अपने नाम में देखें तो बताया तो मैंने सब चीज आपके लिए, क्योंकि सब लोग इसे समझे। लेकिन हम में छोटी ऊ की मात्रा कहाँ, ये 6ठे स्थान पर है। यानी कि हम, यानी कि मेरे लिए या कोई भी पंकज कुमार नाम के व्यक्ति के लिए जो मूल सूत्र है वो है उत्साह। किसी कीमत पर हमें कोई भी कार्य में या जीवन के किसी भी परिस्थिति में अपने इंतजाम को, अपने उत्साह को हमें खोना नहीं है। हम जानते हैं कि हम जीतेंगे। यह उत्साह मेरा मेंटेन हो गया तो हम जानेंगे कि हम जीत जाएंगे। और श्री सैन्य शब्दों का उपयोग हमको करना है अपने विकट परिस्थिति में। जब भी हमको लगे कि हम हार रहे हैं, उस समय हमको श्री सैन्य शब्द का प्रयोग करना है। हमारी हारी हुई बाजी जीत में बदलने लगेगी। यह मेरे नाम में 6ठे स्थान पर हुआ, लेकिन किसी के नाम में भी यह 1 से लेकर कहीं तक भी हो सकता है। उसके अनुसार सूत्र में चलना है। यह हो गया कंडीशन नंबर 1, ऊ की मात्रा। अब आते हैं हम कंडीशन नंबर 2। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के नाम में ये ऊ की मात्रा हो ही नहीं। तब वैसी परिस्थिति में क्या होगा? तब वैसी परिस्थिति में हमें स्केल 2 देखना है कि हार को जीत में बदलने के लिए यदि हमारे नाम में ऊ की मात्रा नहीं है, तब कौन से शब्द हैं, तब उसका चुनाव हम कैसे करेंगे? तो उसका ख्याल रखिए। उसका है, आप इन वर्णों में से फिर ध्यान दीजिए। ये जो है 5 और 5 10 वर्ण है। या आपके नाम में अ है, आपके नाम में च है, आपके नाम में ढ है, आपके नाम में य है, आपके नाम में ह है। यदि आपके नाम में बड़ी ऊ है, क है, त है, न है और दंत स है, तो ये 10 वर्ण हैं। और सेकेंडरी, ये प्राइमरी यही है ऊ, लेकिन सेकेंडरी वर्ण भी हैं। क्या इन 10 वर्णों में से कोई वर्ण आपके नाम में कहीं है? किस नंबर पर हैं? वह आपके लिए चाबी बन जाएगा
हार को जीत में बदलने का। ये वर्ण इन 9 स्थानों में जहां भी होंगे, अब सबकी विवेचना नहीं की जा सकती है, एक वर्ण में तो इतना विवेचना हो, अब हम 10 वर्ण के करेंगे तो ये 10 घंटा का वीडियो बन जाएगा। इसीलिए मैं इशारा करता हूं कि यदि इनमें से कोई वर्ण है अ, च, ढ, य, ह, बड़ी उ, क, त, न और स, तो फिर समझ लीजिए कि आपके नाम के जरिए ईश्वर ने आपको चाबी दिया है इस परिस्थिति को बदल देने के लिए। अब एक तीसरा और अंतिम कंडीशन है, इन तीनों में से पहला नंबर उ नहीं है, अब इन 10 वर्णों में से भी कोई नहीं है आपके नाम में, तो अंतिम जो सूत्र है वो है ये 9वें वर्ण पर उपयुक्त जो भी वर्ण हो आपका, वही आपके लिए चाबी बनेगा आपके जीवन के हारीबाजी को बदलने के लिए। फिर 9वें स्थान पर जो वर्ण हो उसमें ही वह शक्ति निहित हो जाएगी कि आपके जीवन के हारीबाजी को बदल दे सकता है। ये महत्वपूर्ण है। और एक तो हमने कल दे ही दिया है कि जो मेरा प्रथम वर्ण होता है वो सब चीज में काम करता है। प्रथम वर्ण का जो शब्द है वो जीवन के सभी क्षेत्रों में काम करता है, वह इमरजेंसी रिलीफ है। आप उसका उपयोग हर चीज के लिए कर सकते हैं, पैसे के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, रिश्तों के लिए। पहले वर्ण जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था, आज हमने स्पेशल बताया है कि जीवन में जब हार रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि हम थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, हम हार रहे हैं, तो आप इस वर्ण का उपयोग करें। ये 3 सूत्र हमने दिया। पहला सूत्र उ की मात्रा जैवा नंबर पर हो, जिस स्थान पर हो उस शब्द का उपयोग करें और उस कर्म को आप करना शुरू कर दें, आप हारी हुई बाजी को जीत में बदल लेंगे। दूसरा सूत्र हमने दिया, ये 10 वर्ण में से कोई वर्ण जिस स्थान पर है आप उसके कर्म को करें और उसका शब्द का प्रयोग करें। आप कमेंट करेंगे तो मैं कुछ का दे सकता हूं जितना मैं संभव होगा। सबसे बेहतर तो है कि आप अपना एक बार जीवन में नाम का पूरा विश्लेषण करा लें, आपको सब जानकारी स्वतः मिल जाएगी। हमारा वीडियो देखिएगा और आप अपना चार्ट पढ़िएगा, अपना रिपोर्ट पढ़िएगा, तो आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी, फिर हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। और तीसरा ये है कि जब कोई कंडीशन वर्णों का लागू नहीं होता है तो आपका 9वां वर्ण इस परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करेंगे। में पुनः आग्रह है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें, क्योंकि इसी तरह की नई जानकारी नित्य आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।